बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक टॉरस वालों का कैसा गुजरेगा 19 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर 2020 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों का कैसा गुजरेगा, किन मामलात में इनकी बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं कि आपका बर्थ सोर तो नहीं, कि आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ख़ास तौर पर बेल आइकन को पुश कर दें क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों का जो इनका हाकिम सितारा है वो इनके 8 हाउस में है, लेकिन इस वक्त इनके जायचे में मजमूई सूरत हाल बहुत अच्छी बनी हुई है। इस वीक के अंदर इनको बहुत सी जगहों से फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इनके फर्स्ट हाउस के अंदर एक तो यूरेनस है। यूरेनस ने एक अच्छी नज़र मरकरी के साथ भी बनानी है और सूरज के साथ भी नज़र बनाना शुरू करनी है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आपके साथ होने क्या जा रहा है। आपके लिए जो 20 दिसंबर 2020 को जो आपके 8 हाउस के अंदर सूरज और मरकरी की जो एक अच्छी नज़र बन रही है, ये आपके 8 हाउस के अंदर बन रही है। जो मरकरी आपके 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, जो आपके 5 हाउस का हाकिम सितारा है, और सूरज जो आपके 4th हाउस का हाकिम सितारा है। मतलब कि यह आपके लिए यहाँ पर ये किन मामलात में बेहतरी आ रही है। ये आपके माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है, ये आपके घरेलू मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है, ये आपके लक फैक्टर के मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है। अगर आप शोबस इंडस्ट्री, फिल्म, थिएटर में काम करते हैं या इस बिज़नेस से हैं, शोबिस बिज़नेस से आपका काम है, तो इन मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। हालांकि वीनस जो आपका अभी 8 हाउस के अंदर वीनस है, ये कोई इतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं पड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर जो यूरेनस ने मरकरी के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है और सूरज ने भी आके यूरेनस के साथ एक नज़र कायम करनी है और ये नज़र अगले वीक में जाके मुकम्मल होगी। लेकिन आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और 24 दिसंबर 2020 को एक तो शर्फ़े कमर भी है जो आपके फर्स्ट हाउस में होगा। ये हर मंथ आपके फर्स्ट हाउस में शर्फ़े कमर होता है, लेकिन इस दफ़ा ये जो शर्फ़े कमर होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देके जाने वाला है। एक तो शर्फ़े कमर भी होगा और एक मरकरी और सन के साथ भी एक अच्छी नज़र बन जाएगी, मून की एक अच्छी नज़र बन जाएगी, जिसकी वजह से आपको आपके जितने भी ज़ाती मामलात हैं जो रुके हुए थे उन मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और उन मामलात में आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पर जो टॉरस वाले अपने रिश्तेदारों के मामलात में परेशान थे, आप तकरीबन 2.5 साल से अपने रिश्तेदारों के मामलात में ज़रूर आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी। अब वो प्रॉब्लम दूर होती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक वजह यह भी है कि ज़ोहल जो आपके 9th हाउस से निकल के 10th हाउस में चला गया है। यहाँ पर मुश्तरी भी 19 दिसंबर 2020 को आपके 10th हाउस में चला जाएगा और 21 दिसंबर 2020 को ये करान करेगा। जब ये करान करेगा तो आपको आपके इज़्ज़त और वक़ार के मामलात और आपको आपके वालिद के मामलात की तरफ से ज़रा परेशानी पेश आ सकती है। उन मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि ये वक्ती तौर पर होंगे, लेकिन अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं तो फिर आपको ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। आप के पैदाइशी जायचे के अंदर अगर 0 डिग्री 29 दकीका कोई स्टार पड़ा हुआ है आपके 10th हाउस में, या आपका 10th हाउस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो फिर तो ये जो ज़ोल और मुश्तरी का करान हो रहा है आपके लिए ज़रा अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर आपके लिए ज़रा परेशानी पेश आ सकती है। लेकिन ये वीक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम वीक है कि जो लोग अपने वरासती मामलात में परेशान थे, या जिनका प्रॉपर्टी का लेन देन का बिजनेस है, या जिनका शराकती काम है, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर वीक है और उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक से इन लोगों को भरपूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ कि इस वीक के अंदर मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह चलाते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि मून और मरीख ये आपके 12th हाउस में जब होंगे तो इन्होंने एक बुरी नज़र बनानी है आपके 9th हाउस के साथ। ये लेकिन ये वक्ती तौर पर बुरी नज़र बनेगी, तो आप जो लेन देन का जो बैंक के साथ आपके मामलात हैं, या जो आपने बिल वगैरह अदा करने हैं, या आपने किसी से भी लेन देन का जो मामला करना है तो बड़ा एहतियात और मतात से करना है। हालांकि आपके शराकती मामला ठीक है,
आपके वरासती मामलात भी ठीक हैं और आपके प्रॉपर्टी के मामलात भी ठीक हैं। इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं या किसी हस्पताल के अंदर काम करते हैं, उनको ये चाहिए कि ये इस वीक के 2 दिन हैं अपनी ज़्यादा एहतियात बरतें हैं। 22 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक, जब तक मून टॉरस में नहीं चला जाता उस वक्त तक ज़रा आप अपनी एहतियात बरतें हैं। और एक यहाँ पर मैं चीज़ आपको ज़रूर रिमाइंडर कराना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए ये कुरान अच्छा साबित नहीं होगा कि जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर ज़ोहल 8 हाउस में पड़ा हो और वो उसी डिग्री में पड़ा हो, या उनके पैदाइशी स्केच के अंदर कोई बुरा एंगल बना हो और 28 दर्जे 42 दकीका के ऊपर अगर बुरा एंगल बना होगा तो उनको इस वीक के अंदर अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हुए, और किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना, इसलिए कि ये 8 हाउस के अंदर 8 हाउस के बुरे असरात आपके ऊपर बहुत बुरी तरह पड़ सकते हैं और वो आपके माली मामलात के ऊपर भी बहुत बुरा असरअंदाज हो सकते हैं। मतलब कि आपके हाथ से कोई माली बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये उन लोगों के लिए होगा कि जो लोग उस दर्जे की पैदाइश होंगे, मतलब कि उस दर्जे के ऊपर उनका 8वां घर स्टार्ट हो रहा होगा या कोई बुरा एंगल पड़ा होगा, मतलब कि उस घर के अंदर कोई सितारा बुरा पड़ा हो, जैसे ज़ोहल हो, मरीख हो, यूरेनस हो या नेपच्यून हो, और वो इस कुरान के अंदर आ जाए। तो अगर वो इस कुरान के अंदर आ गया तो बुरा असर अंदाज होगा। बाकी टॉरस वालों के लिए ये कुरान बेहतर होगा, बुरा असर नहीं करेगा। इसलिए कि बहुत से लोग जब ये सूरज और मरकरी का कुरान हो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कुरान अच्छा असर नहीं देता ये कुरान, लेकिन मेरे अपने इल्मी मुशाहिदे के हिसाब से ये कुरान बहुत अच्छा असर अंदाज होता है। इसलिए कि मैंने जुल्फ़कार अली भुट्टो के जायचे के अंदर भी ये कुरान देखा था और जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।